तो भाई बाइक कर दिया पार्क और लोकेशन दिखाता हूँ मैंने। मतलब थोड़ा सा ना यार चाय तो नहीं, ब्रेक लेने का मन कर रहा था तो ब्रेक लिया है। और लोकेशन भाई बहुत ज़बरदस्त है। ये पीछे जो सड़क आ रही है इसी सड़क से हम आए हैं और इस तरफ हमने जाना है। और अभी दूसरी साइड का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ओहो हो गज़ब भाई साहब गज़ब, देखो क्या व्यू है भाई, गज़ब गज़ब गज़ब। तो ये ब्यास रिवर है मेरे हिसाब से। और आगे जाके अपने को इस तरफ में डेरा नाम से एक आएगा, कस्बा आएगा। और ये वाली सड़क सीधी इस तरह से घूमी, यहाँ से गई और यहाँ दिखना बंद हो गई, फिर वहाँ पे दिखेगी उस दरख्त के पास। वहाँ पे वो देखिए बस आ रही है ना, तो ये सड़क ही वहाँ पे जाएगी। तो बाइक मैंने उधर खड़ी कर दी थी, लगेज में कुछ ज़्यादा उठाया नहीं, टैंक बैग ही उठाया था। बढ़िया व्यू और फूड भी इनका अच्छा है और काफ़ी ठीक है ये। तो अभी निकलते हैं यहाँ पे, अभी बाइक पे ही मिलते हैं जाकर। तो अभी डाउन हिल ही जाएंगे, दरिया को क्रॉस करने के बाद फिर अप हिल होंगे। अभी हम पहुँचने वाले हैं डेरा, जो मैंने आपको वही होटल में बैठे हुए बताया था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैफिक रहता है क्योंकि ये सड़क यहाँ पे ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ब्रिज क्रॉस करेंगे, ब्रिज आएगा यहाँ पे ब्यास दरिया के ऊपर से, और उसके आगे लिखा होगा आई लव डेरा। तो यहाँ ये आ गया जी अपना ब्यास दरिया। और वो सामने मैं जूम करके दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाकर। और दरिया में पानी भाई दबा गए है, ये देखो इस तरफ अगर दिख रहा होगा तो पानी देखो भाई कितना है। वो सामने लिखा हुआ जी आई लव डेरा। तो बोलिए भाई जय माता की। पहुंच गए जी हम। ये रहा भवन का बाहर से नज़ारा। और ऊपर अगर राइट हैंड देखेंगे तो वहाँ पे है भाई पार्किंग 4 व्हीलर की, और इस तरफ है 2 व्हीलर की पार्किंग। तो पहले तो हम बाइक को पार्क करेंगे। अंदर एंटर करते ही भाई पहले आता है यहाँ पे ये जोड़ा घर, और इधर हैं कुछ प्रसाद की दुकानें। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जूते भी उतार सकते हैं और प्रसाद भी ले सकते हैं। भाई ये फूल लगा है, ये कौन सा कांगड़े का है, जो थोड़ा बताना है इसके बारे में। नहीं बुलेड़ा तो भाई शर्माता है जी। ये जो फूल होता है कैप पे, हिमाचली कैप पे लगा हुआ, तो ये एक ट्रेडिशन होता है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। कांगड़े का, किन्नौर का, इसी तरह ये कांगड़े का फूल है भाई के। तो भाई योर गुड नेम? अजय कुमार। अजय कुमार, चलो शर्मा रहा है भाई भवन में पहुंच गए हैं। इस तरफ है जोड़ा घर, जूते वगैरह रखने के लिए अगर आप रख सकते हो। और मेरे इस तरफ जो है ये है जानकारी के लिए, कोई भी आपने जानकारी लेनी है तो बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। और ये है जाने का रास्ता नीचे गर्भगृह की तरफ। और अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये है जी गर्भगृह से बाहर आने का रास्ता जो इस तरफ है। और वहाँ नीचे ये हवन होते रहते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। वो एक बार मैं दर्शन कर लें, उसके बाद उसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। तो भाई यहाँ हवन की बहुत ज़्यादा महत्वता है। कहाँ जाना होगा? और अन्य किसी जानकारी, पूजा अर्चना, अनुष्ठान, हवन करवाने के लिए जो पूछताछ कक्ष बनाए गए मंदिर ट्रस्ट की तरफ
जो आपकी व्यवस्था के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा पार्किंग उन्नीस 1905 में हिमाचल में एक भूकंप आया था, बड़ा भयंकर भूकंप था। तो उसमें काफ़ी हिमाचल क्षतिग्रस्त हुआ था और काफ़ी जितने प्राचीन मंदिर हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। बट माँ बगलामुखी जो कि सिद्ध पीठ है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ। हल्का सा चरण पादुकाएँ जो थी वहाँ थोड़ी हलचल थी, इसके अलावा यहाँ कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक महिमा है माँ बगलामुखी की। बाकी यहाँ के जो हवन है भाई वो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के हवन और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ जो विशेष समय है वो रात्रि का रहता है। और यहाँ के किए गए हवनों का जो रिज़ल्ट है भाई वो सिर्फ और सिर्फ 32 दिन में आता है। और हवन बिल्कुल यूनिक होते हैं, कड़वे हवन बोले जाते हैं, जिसमें लाल मिर्ची, उसके अलावा काली मिर्ची इत्यादि सामग्री जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही इस जो स्थान है उसकी एक महिमा है। बाकी मेरी पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है यहाँ पे। अगर आप भी आसपास में हैं 200-400 किलोमीटर के दायरे में, तो इस एक जगह को ज़रूर मेरे कहने से विज़िट कीजिए। आप अपने में एनर्जी को फील करेंगे कि कैसी एनर्जी आप में इस जगह के दर्शन करने के बाद आती है। तरफ से भाई यहाँ लगाई गई है बड़ी स्क्रीन। अगर जिस दिन भी क्राउड हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो उस दिन भाई आप दर्शन कर सकते हैं इस स्क्रीन के माध्यम से। तो पूरा जितना भी परिसर है मंदिर का वो सारा दिखता है। और ये यहाँ पे मेन ऑफिस है और ये रहा जी भवन का सामने का दृश्य। और बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है भाई। और ऊपर पीताम्बरी रंग का, पीले रंग का फ्लैग जो है वो जगमगा रहा है। इस तरह से देखो सजावट हो रखी है बाहर बैठने वाले पंडाल की। और यहाँ पे लग रही है फूलों की सेज। और आगे चल रहा है हवन और ऊपर आगे है माता जी का गर्भगृह। वहाँ दर्शन के लिए देखे कैसे भीड़ उमड़ी पड़ी है। भाई दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। और अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास की। तो जो इतिहास मिलता है उसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा जी का एक बार कोई वेद खो गया था, जिसको किसी राक्षस ने छुपा लिया था। तो उस राक्षस का वरदान था कि ना वो धरती पे मारा जाएगा और ना ही मारा जाएगा वो पताल में। तो उसी के हित ब्रह्मा जी ने भगवती जी का ध्यान किया और माँ बगलामुखी पैदा हुई और उस तरह से ये इतिहास निकला। और उसके बाद एक मान्यता ये भी है कि माँ बगलामुखी का जो जन्म है वो हल्दी के पानी से हुआ। तो इसीलिए माँ बगलामुखी के मंदिर में आप देखेंगे यहाँ पंखे भी, हर चीज़ सजावट के लिए, जहाँ यहाँ जो भी प्रसाद चढ़ता है वो पीले रंग का ही चढ़ता है। इवन देन आप यहाँ पे देखेंगे तो पंडित जी भी हैं जो यहाँ पे, उन्होंने भी पीले रंग के कपड़े ही पहन रखे हैं। बाकी माँ को पताम्बरी के रूप में भी पूजा जाता है। और बाकी यहाँ की जो मेन मान्यता है जी वो है किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का क्लेश हो, जहाँ आपने किसी तरह की अपनी यश की प्राप्ति करनी हो, तो यहाँ पे हवन होते हैं उनके, जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं हवन है और उस तरफ भी बैकग्राउंड इसके वहाँ पे भी हवन होते रहते हैं। और सामने भी मैंने आपको दिखाया वहाँ पे भी हवन होते रहते हैं। और यहाँ के हवन की जो खासियत है भाई, यहाँ होते हैं कड़वे हवन। और इनमें जो आहुति भी है वो लेफ़्ट हैंड से ही दी जाती है, राइट हैंड से ही दी जाती है। तो यहाँ जैसे हो रहा है। और इसमें जो चढ़ने वाली सामग्री है वो भी बाकी हवनों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे जो हवन है उसमें मिर्ची का और इस तरह के पदार्थों का ही, इस तरह के मिर्ची हो गई, काली मिर्ची हो गई, ऐसे पदार्थों का ही आहुति दी जाती है। और ये किसी भी तरह का आपने यश प्राप्त करना हो, कोई कोर्ट कचहरी क्लेश हो, तो ये मान्यता है कि यहाँ किए गए हवन का जो रिज़ल्ट है वही वो 32 दिन में ही मिल जाता है। ठीक है। बाकी इतिहास में भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी है। आज है यहाँ पे जागरण, उसी की तैयारी हो रही है। संडे के दिन और गुरुवार के दिन तो भाई बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो मान्यता है कि उस दिन में किए गए हवन का यहाँ पे फल बहुत छेती प्राप्त होता है।
और बाकी यहाँ पे भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े काम यहाँ पे करवाए हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी यहाँ पे हवन किया है। शिल्पा शेट्टी हो गई, उन्होंने भी यहाँ पे हवन किया है। तो काफ़ी मान्यता है और ये एक सिद्ध शक्ति पीठ है। और जो लोकल हैं यहाँ वहाँ पे उनमें भी इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और इस तरफ बना हुआ है भाई एक कैफ़े और ये है प्रसाद की दुकान। तो यहाँ जो ऑफिशियल है वहाँ का प्रसाद की दुकान है। और यहाँ पे बनी हुई है माँ बगलामुखी की एक प्रतिमा, जिसमें दिखाया गया है कि वो एक राक्षस की जीभा को काट रही हैं। भाई बताया जाता है कि 1905 में हिमाचल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था, तो काफ़ी प्राचीन मंदिरों को नुकसान पहुंचा था, पर इस मंदिर का कोई भी किसी किस्म का नुकसान उस समय में नहीं हुआ। तो भाई इसके बाद यहीं पे है साथ में प्राचीन शिव मंदिर, तो वहाँ के भी दर्शन करते हैं। और माना जाता है कि यहाँ लोकल्स की आस्था बहुत है इसमें, और साथ ही साथ उसमें जो शिवलिंग का जो स्वरूप है बहुत ही अनोखा और बहुत ही भव्य है, तो वो भी आपको दिखाते हैं अभी के अभी। उधर से हमने माता जी के दर्शन कर लिए। जो अभी मैंने आपको दिखाया कैफ़े इस तरफ है, और जो आपने अभी स्टैचू देखा माता जी का वो भी वही है। और यहाँ पे है शिव टेम्पल जो कि प्राचीन शिव मंदिर है। और नीचे की तरफ भी यहाँ पार्किंग है, गाड़ियों के लिए है, पेड पार्किंग रहती है, और बाहर ऊपर में एक फ्री पार्किंग है। और इस तरफ ही पीताम्बरी नाम से एक होटल है जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। और ये है वो शिव मंदिर प्राचीन, और वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। तो बताया जाता है कि वहाँ पे जो शिवलिंग है वो बहुत ही भव्य और प्राचीन है, तो उसके भी दर्शन करवाते हैं जी आपको, और ख़ुद भी करते हैं हम। तो इतनी सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेंगी और फिर होंगे आपको मंदिर के दर्शन। ये जो पानी जा रहा है इसको बाणगंगा बोलते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ स्नान वगैरह का तो कोई सिस्टम है नहीं इसमें, सिर्फ ये पानी इस तरह से आता है। बाकी प्रसाद यहाँ लंगर भंडारा भी रहता है, वो रहता है सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक। तो उसमें भी जो प्रसाद मिलता है वो पीला ही होता है, चाहे कड़ी हो चाहे वो हो भाई चने की दाल, तो वही रहता है लंगर में। ये भी प्राचीन शिव मंदिर, तो भाई इस तरह से है ये मंदिर। इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, ऊपर जो है देख रहे हैं आप, वो दोबारा से ये मंदिर बन रहा है। और जब भी भाई बगलामुखी आए तो यहाँ दर्शन ज़रूर करें। सूचित किया जाता है दर्शन जो है 2 लाइन में होंगे, तो कृपया करके 2 लाइन से एग्जिट साइन लगा हुआ है, वहां से आप मंदिर परिसर से बाहर जा सकते हैं। आ गए हम पार्किंग की तरफ। यहाँ पार्क किया था बाइक हमने। और एक बार मैं आपको फिर से भवन का सारा परिसर समझा देता हूँ। तो उस तरफ से भाई होती है एंट्री, ये जो शेड देख रहे हैं इसके नीचे से हम जाते हैं, और यहाँ अंदर से घूम के यहाँ पे गर्भगृह में दर्शन कर लेते हैं, और यहाँ से आते हैं बाहर। अगर बात करें इस तरफ तो एक कैफ़े है, ये है प्रसाद की दुकान भाई। इसके साथ यहाँ प्राचीन शिव मंदिर को रास्ता नीचे उतरता है, ये है शिव मंदिर। और इसके बाद ये है भाई पंडाल जो बाहर बैठने के लिए बना हुआ है, और अराउंड यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है। आगे ये जो हम फ्लैग दिखा रहे थे माँ बगलामुखी का, तो वो लगा हुआ है उसका पोल। और इस तरफ हवन होते हैं भाई, उस तरफ हवन होते हैं, यहाँ हवन होते हैं, यहाँ हवन होते हैं, यहाँ हवन होते हैं, यहाँ हवन होते हैं। तो ये मंदिर भाई जो है वो हवनों के लिए फेमस है। तो भाई ये थे आपके लिए दर्शन माँ बगलामुखी मंदिर से, कांगड़ा से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी ये अपने चैनल पे भाई हिंदी का पहला वीडियो था, बाकी कहीं पे भी कोई गलती हो गई हो, जहाँ गलती से भाई पंजाबी निकल गई हो हमारी, तो बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ। ज़्यादा हिंदी भी ठेठ बोल दी, क्योंकि मेरा भाई वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरी है सेकंड लैंग्वेज। तो कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं अडॉप्ट कर पाऊँ। बाकी वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। नए हैं सपोर्ट कर देना चैनल पे। तो जल्दी ही बनाएंगे एक और नया ट्रैवल। तब तक भाई इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ माता के जयकारे के साथ। तो सारे बोल दो भाई जय माता की, जय माँ बगलामुखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय। मनदीप सिंह साल। हर हर महादेव, घर घर महादेव।